महिला का सीना दबाना या उसका सलवार खींचना ये रेप की कोशिश नहीं है। ये फैसला जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया और इस फैसले पर अब घमासान हो गया है। अब देखिए बहुत हड़कंप मचा है और लोग जो है इसको लेकर के कई तरह की टिप्पणी दे रहे हैं। इसी बीच अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा आदेश आ गया है। क्या कहा गया है हम आपको इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पटना हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर अब कई तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि महिला के सीना दबाना या फिर उसके सलवार को खींचना रेप का प्रयास नहीं है। आप ये मामला समझ सकते हैं कितना संवेदनशील मामला है। इसको लेकर के कई सारी महिलाओं के होश उड़ गए थे जब ये बात सुनी गई। बीइंग अ वुमेन, अभी मैं भी ये बात जब बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसा फैसला आ गया। लेकिन अब देखिए इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने ये बात कही है कि ऐसे मामलों में सिर्फ कलम चलाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको सोचना, विचारना और उसके बाद फैसला लेना ज़रूरी है। क्या क्या कहा है सीजेआई ने, हम आपको इस खबर में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। महिलाओं से जुड़े लैंगिक अपराधों में अदालतों के दृष्टिकोण और न्यायिक संवेदनशीलता को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने बेहद सख्त और नाराज रुख अख्तियार किया है। पटना हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले जिसमें कहा गया था कि महिला की छाती दबाना या सलवार उतारने की कोशिश करना रेप का प्रयास नहीं, पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गहरी हैरत और कड़ी आपत्ति जताई है। शीर्ष अदालत ने दो टूक लफ्जों में न्यायिक बिरादरी को नसीहत दी है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में कलम चलाने से पहले पूरी रिसर्च और संजीदगी का होना लाजमी है। सामाजिक संगठनों द्वारा कानून व्यवस्था और आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर सरकार और तंत्र पर लगातार दागे जा रहे सियासी तीरों के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह रुख बेहद अहम है। सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि बीते साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लड़की के पैजामा खोलने के मामले में ऐसी ही उच्च टिप्पणी की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान सुओ मोटो लिया था। इसके बावजूद 9 जुलाई को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने 2008 के बांका जिले के एक मामले में आरोपी की सजा को पलटते हुए इसे महज शालीनता भंग करने का जुर्म माना, जो खाकी और अदालत दोनों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। पूरा मामला बांका जिले के अमरपुर 2008 के एक वाक्य से जुड़ा है, जहां एक स्टूडियो संचालक पर युवती को बंधक बनाने, उसकी छाती दबाने और सलवार उतारने की कोशिश करने का संगीन आरोप था। इस मामले की तफसील में जाते हुए पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की पीठ ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए आरोपी को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट का तर्क था कि मेडिकल साक्ष्य की कमी और प्रत्यक्ष कृत्य के अभाव में यह कृत्य महज आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की लज्जा भंग करने का अपराध यानी अपराध की तैयारी है। इसे कानूनी तौर पर दुष्कर्म का वास्तविक प्रयास नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट के इस तल्ख और तकनीकी फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट और इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई ऐसी ही असंवेदनशील दलीलों को सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक लफ्जों में व्यवस्था दी कि किसी महिला की मर्जी के खिलाफ इस हद तक जाना सिर्फ तैयारी नहीं, बल्कि सीधे तौर पर रेप की कोशिश ही माना जाएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अदालती अमले और पुलिसिया तंत्र की सुस्ती पर भी गहरा आक्रोश जताया। कोर्ट ने साफ किया कि राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी की रिपोर्ट और अदालतों के लिए बनाई गई विशेष हैंडबुक का पालन हर हाल में होना चाहिए। राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी गई है कि थानों में एफआईआर दर्ज होने से लेकर चार्जशीट दाखिल होने तक जेंडर गाइडलाइंस का मुकम्मल ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस खास रिपोर्ट को भी सभी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर तुरंत अपलोड करने का हुक्म जारी कर यह साफ कर दिया है कि महकमे की किसी भी लापरवाही को अब बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए एक फैसला जिसकी वजह से अब हड़कंप मच गया है। कई सारी महिलाएं जो हैं अब ये सोच रही हैं कि क्या इस तरीके के फैसले होने चाहिए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया कि अगर किसी महिला का पैजामा खींचा जाता है या फिर उसके स्तन को दबाया जाता है तो वो रेप का प्रयास नहीं होगा। जिसके बाद से कई सारी महिलाओं के रोंगटे खड़े हो गए कि भैया
जब न्याय की मांग के लिए लोग कोर्ट के पास जाते हैं, महिलाएं कोर्ट के पास जाती हैं, तो वहां से अगर ऐसा फैसला आए तो महिलाएं अब क्या करें। इसी बीच अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री मार ली है और सुप्रीम कोर्ट का साफ ये निर्देश है कि किसी भी फैसले को सुनाने से पहले रिसर्च कीजिए पूरी तरीके से और उसके बाद ही कोई फैसला सुनाइए। तो आपने सुना कि सीजेआई ने क्या कुछ कहा। इन्हीं तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। धन्यवाद।